पश्चिम बंगाल में बचे 2 चरण के चुनाव से पहले नंदीग्राम में छिड़े संग्राम से खबरदार करते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी के महिला कार्यकर्ता की हत्या के बाद हिंसा, आगजनी और बवाल है। मौके पर केंद्रीय बलों को भेजा गया है। केंद्रीय बलों ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया है। बीती रात नंदीग्राम में फिर से हिंसा भड़की। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने उनके कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर बीती रात हमला किया और एक की मौत हो गई। हालात तनावपूर्ण है और अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर आए। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है। पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। पॉलिटिकल किलिंग्स के सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी गश्त लगा रही। मतदान से 2 दिन पहले आगजनी हो रही। बंगाल के चुनाव में तनाव की पैमाइश आप इन तस्वीरों से कर सकते हैं। एक दिन पहले नंदीग्राम में 2 गुटों में मारपीट हो गई। बीजेपी की समर्थक एक महिला की मौत हो गई और फिर चुनावी रंजिश का लावा फूटता चला गया। जरा देखिए किस तरह उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। महिला समर्थक की हत्या के बाद बीजेपी सड़क पर उतर आई। गलियों में प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी। नारा लगाते बीजेपी समर्थक पुलिस थाने तक पहुंच गए और थाने का घेराव किया। अब बीजेपी नंदीग्राम के सवाल पर ममता बनर्जी को घेर रही है। एक महिला की हत्या पर तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। वोट खूब सुंदर हबे। অলরেডি প্যারামিলিটারি ভাজা চাউলি কুমিরদায় ঢুকে গেছে। আজকে রাত্রির পরে আরো ঢুকবে। কালকের পরে ছাউনি হবে। বুথে বুথে প্যারামিলিটারি, সব অঞ্চলে কুইক রেসপন্স টিম। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। याद रखिए, नंदीग्राम वो जगह है जहां से ममता बनर्जी की राजनीति परवान चढ़ी। अब मतदान के ठीक पहले उसी नंदीग्राम पर घमासान है। आज तक ब्यूरो। बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। ये सिर्फ नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का समर्थन मिलने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, आने वाला चुनाव में जीतने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, वो हुलिगनिज्म में पथ में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। असली बात सबको पता है।